तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पाथ डिफरेंस के बारे में बताया था किस तरीके से पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं उसी से रिलेटेड, है ना। कई सारे क्वेश्चन हैं अभी इसमें, जैसे कि मान लिया हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव टू सोर्सेज S2 एंड दिस सोर्सेज इज S1। ये लाइट्स के सोर्सेज हैं और इनके बीच की डिस्टेंस D है और D की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और बोथ सोर्सेज ऑफ लाइट emits light of wavelength दे रखी है 600 नैनोमीटर। ओके, और ये एक लाइन है, दिस इज ए लाइन लाइक दिस इज ए लाइन वेयर द पॉइंट P इज देयर। ओके, और ये कितनी है, डिस्टेंस D है। लिखेंगे ए डिटेक्टर कैन बी मूव्ड ऑन लाइन S1P। इस लाइन पे मूव करना है ना, which is perpendicular to S1 S2। इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसे मूव करना है। locate the position of farthest minima की पोजीशन फाइंड करनी है। ये है क्वेश्चन। देखो ये D है और ये डिस्टेंस दे रखी है इसके बीच। फार्थेस्ट मिनिमा, सबसे एंड पे बताओ मेरे को यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0, है ना। दोनों वेव से जब लाइट वेव पहुंचेगी तो लगभग पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। जब आप इंफिनिटी पे हो और तो ये पॉइंट जो होंगे वो लगभग सेम डिस्टेंस पे दिखाई देंगे। जब हम इधर आएंगे, मान लिया ये हमारा इंफिनिटी पॉइंट है, हम इधर आ रहे हैं, डिटेक्टर इधर आ रहा है, तो पाथ डिफरेंस 0 से लेकर के बढ़ता जाएगा। तो फार्थेस्ट मिनिमा मतलब सबसे दूर वाला मिनिमा, पहले मिनिमा पर जो पाथ मिनिमा की कंडीशन क्या होती है भाई, मिनिमा की कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस λ/2, 3λ/2, 5λ/2 ऐसे होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, इधर की साइड, पाथ डिफरेंस हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो जब पाथ डिफरेंस बढ़ेगा ऐसे करके, तो इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस यानी इस वाली और इस वाली वेव का, यहां से S2P, ये X2P हो गया और ये S1P हो गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन में पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P कितना होगा, डेल्टा X विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P। आ रही है क्या बात समझ में। बोर्ड पे देखो, मान लिया कि फार्थेस्ट पॉइंट यहां पर है जिसपे मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना लैम्डा। जब हम इधर बढ़ेंगे तो इधर तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, 3λ/2, 5λ/2 और बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट पर मैक्सिमम पाथ डिफरेंस होगा, तो सबसे दूर पे जो मिनिमा होगा वो इसी कंडीशन पे होगा। आ रही है क्या बात समझ में नहीं। अच्छा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, λ/2, बिल्कुल सही बात है। और ये मान लिया हमने इस पॉइंट से फार्थेस्ट मिनिमा एट डिस्टेंस D पर है, तो ये D है, तो ये कितना हो जाएगा, √d² प्लस d² हो जाएगा। तो S2P कितना होगा भाई, ये होगा d² प्लस d² माइनस, भाई ये पाथ डिफरेंस तो ये हो गया और इसके द्वारा वेव D। बात समझ में आ रही है नहीं। अब इसमें देखो,
ये जो डी है, डी ये बहुत ज्यादा है ना, बहुत इस तरीके से है, तो डी तो काफी दूर होगा, तो हम क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे इसमें, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस डी, और यदि आप इसमें से डी कॉमन लेते हो तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 1/2 माइनस डी बन जाएगा। क्लियर है क्या बात भाई? अब 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स आप लगा सकते हो, तो लैम्डा बाई 2 जो होगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर माइनस डी होगा, तो डी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी स्क्वायर अपॉन 2d माइनस डी लैम्डा बाय 2, ये कट जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो डी की जो वैल्यू आएगी, हाँ भाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू विल बी इक्वल टू कितनी, तो लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2d। अच्छा, तो 2 से तो 2 ही कट जाएगा फिर तो, और डी की वैल्यू जो होगी डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा के इक्वल होगी। बोर्ड पे देखो, और डी जो दे रखा है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, को मीटर में बदल लेंगे। हाँ भाई डी कितना है, 10 की पावर माइनस 4 मीटर का स्क्वायर, और लैम्डा कितना है भाई, यह है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर को भी मीटर में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ऊपर पहुंच जाएगा 10 अपॉन 600, तो डी इज इक्वल टू 1/60 मीटर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर कितना आएगा बताओ, डी इज इक्वल टू 1/60 इंटू 100 कितना आ गया, 5/3 इज इक्वल टू 1.67 सेंटीमीटर की दूरी पर फारथेस्ट मिनिमा की पोजीशन होगी। क्लियर है क्या बात? ये इक्वेशन हमने तब लगाया है जब डी जो है, डी बहुत छोटा है कैपिटल डी से, है ना। लेकिन अब देखो, मैं आपसे पूछता हूं एक कॉन्सेप्ट, ऐसे लिखो, लोकेट द पोजीशन ऑफ फारथेस्ट मिनिमा, फारथेस्ट मिनिमा इन फॉलोइंग केस ऑनलाइन S1P। देखो ये है मान लिया S1 और ये है मान लिया S2 सोर्स, और ये कोई P लाइन है ऐसे, तो फारथेस्ट मिनिमा मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, ये मान लिया हमारे पास डिस्टेंस है D। आ रही है क्या बात समझ में? नहीं, जैसे, और ये है वेवलेंथ, डिस्टेंस कितनी है D इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ये है, और ये है S1P, सही है ना, S1P है। तो अब ये डिस्टेंस जो है D, स्मॉल d, ये वेवलेंथ के कंपैरेबल है, वेवलेंथ के कंपैरेबल है। पहले जो डिस्टेंस थी D वो सेंटीमीटर में थी, अब ये डिस्टेंस क्या है, नैनोमीटर में है। तो बोर्ड पे देखो, फारथेस्ट मिनिमा की कंडीशन आप बता सकते हो, सुनो मेरी बात, यहां देख के बताओ, ये डिस्टेंस 2 लैम्डा है, कल मैंने क्वेश्चन किया था, तो इस पे कहां पे मैक्स, यहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा, यहां पे कहीं पे होगा लैम्डा, और यहां भी क्या मिलेगा, मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस होगा ना, और इस पॉइंट पे कहीं पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, और यहां मिनिमा मिलेगा, और यहां पर कहीं पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 होगा, और ये मिनिमा होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं, और एंड सो ऑन, इधर की साइड भी 3 लैम्डा बाय 2, फिर लैम्डा, और फिर लैम्डा बाय 2। तो एक तो मिनिमा ये है, एक मिनिमा ये है, तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, लोकेट द फारथेस्ट मिनिमा इन फॉलोइंग केस ऑन लाइन S1P। तो
एक मिनिमा तो ये है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी यदि मैं इसे x1 मान लूं, ये तो नहीं पहुंची क्वेश्चन में, यहां से सबसे दूर पर जो फारथेस्ट मिनिमम होगा ये होगा, तो आपसे ये पूछिए, बात समझ में आ रही है नहीं, ये पूछिए आपसे कि x2 की वैल्यू बताओ। तो मिनिमा की कंडीशन होती है कि इस पॉइंट पर दो वेव पहुंच रही होंगी, एक तो किससे पहुंच रही होगी, S2 से, एक पहुंच रही होगी S1 से, दोनों में पाथ डिफरेंस होगा, और दोनों में पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए, फारथेस्ट मिनिमा के लिए λ/2 होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, ये x2 मान लिया मैंने, देखो इधर ध्यान से, ये S1 है, ये S2 है, ये लैम्डा हो गया डिस्टेंस 2 लैम्डा, और यहां पे है पॉइंट P, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो S2P माइनस S1P, और कितना होना चाहिए दोनों में पाथ डिफरेंस, λ/2। अगर जो मैं इसे x2 मान लूं और ये 2 लैम्डा है, तो ये कितना हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, सो दिस इज λ/2 इज इक्वल टू रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर माइनस व्हाट इज S1P, दिस इज x2। तो अब हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मैं इधर ले जाऊंगा, λ/2 प्लस x2 इज इक्वल टू रूट x2 स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, ये रहा, इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, क्लियर है क्या बात, और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दूंगा, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस x2 स्क्वायर प्लस लैम्डा x2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा यहां पे लैम्डा x2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 15 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू आएगी 15 लैम्डा बाई 4, यानी कि बोर्ड पे देखो ध्यान से, पिछले क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, देखो ये कल मैंने आपको कराया था कि अगर जो S1 और S2 के बीच में 2 लैम्डा का सेपरेशन है, और जब कोई व्यक्ति इस पे चलता है पर्सन, तो उस पर जो वेव होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से मूव करेंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस इंफिनिटी पे लगभग 0 हो जाता है, क्योंकि ये भी इतनी डिस्टेंस कवर करेगी और ये भी, जैसे जैसे पर्सन इधर की तरफ आएगा पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो पहले 0 से पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, फिर लैम्डा होगा, फिर 3 λ/2, फिर 2 लैम्डा होगा, और फिर घटता जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि मिनिमा की डिस्टेंस, जो सबसे दूर है मिनिमा, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ऐसे निकाल देंगे। देखो ये बता सकते हो इस क्वेश्चन में, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा, देखो पहली पोजीशन तो S1 पर ही होगी मैक्सिमा की, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमा की पोजीशन लोकेट करो, तो क्या आप लोकेट कर सकते हो इस क्वेश्चन में, हां कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वेश्चन लिख लो, ऑल्सो एग्जांपल, ऑल्सो फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इन above example, in above example, तो यानी कि हमें यह बताना है कि ये वाली पोजीशन कितनी होगी, ये समझ रहे हो ना बात, तो एक तो मैक्सिमा यहां पर है ही सही, ये हो गया x2, ये हो गया S1, और यहां पर मैक्सिमा मिलेगा, तो मैं लिख दूंगा कि एक तो सोर्स S1 के पास ही मैक्सिमा मिलेगा, और दूसरा मैक्सिमा मान लेते हैं यहां पे S पर मिलता है पॉइंट P पर, और जब दो वेव चलेंगी S2P माइनस S1P, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, लैम्डा का, बात समझ में आई नहीं, ये डिस्टेंस कितनी है 2 लैम्डा, ये डिस्टेंस कितनी है x, और ये कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, तो S2P कितना हुआ x स्क्वायर प्लस
4 लैम्डा स्क्वायर माइनस S1P कितना हुआ भाई x इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू x प्लस लैम्डा। स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2x लैम्डा। एक्स स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2x लैम्डा। तो जो x की वैल्यू है वो 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा, तो कितना हो गया भैया x 3/2 लैम्डा। x की वैल्यू 1.5 लैम्डा के इक्वल आ जाएगी। तो यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी 1.5 लैम्डा। इसी तरीके से आप सेकंड मिनिमा की भी वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रही है ना बात? तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। चलो अब मैं आपको, और जो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराए थे है ना सर्किल वाले, वो मैं आपसे पूछता हूं पाथ डिफरेंस पर। जैसे ये है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, सिंपल बनाता हूं, ये सर्किल है और इसकी रेडियस r है और इस पॉइंट और इस पॉइंट पर दो सोर्स S1 और S2 लगे हुए हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d है ना? तो मेरा क्वेश्चन यही है, और d की वैल्यू कितनी, ये चलो मैंने 3 लैम्डा मान लेता हूं दोनों पॉइंट के। पहला, हाउ मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा, हाउ मेनी मैक्सिमम मिनिमा विल फॉर्म। पहला तो क्वेश्चन यही हो गया जो तुम बता ही दोगे, है ना? और दूसरा ये है, फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकालनी है इफ रेडियस इज वेरी 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 ग्रेटर देन d, और d की वैल्यू कितनी है भाई 3 लैम्डा। ऐसे लिख लो। देखो एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या है, आप यहां पे सॉल्यूशन लिखना और दोबारा से बताना कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम मिलेंगे। पहले तो मेरे को यही बता दो आप। यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा देखो, वेरी गुड। और इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0। तो जब हम इधर से चलेंगे तो यहां पे कहीं पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, और यहां तो मैक्सिमा होंगे, ये भी मैक्सिमा की पोजीशन, मैक्सिमा मैक्सिमा और मैक्सिमा। तो एक में अगर जो मैं, हाँ चलो, मैक्सिमा जो होंगे वो 12 होंगे और मिनिमा भी 12 होंगे, ये तो मैंने कल बता दिया था आपको। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम, मेरे को ये तो पता है कि यहां पे कहीं पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो रहा होगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि दोबारा से बनाना है चित्र कि ये कितने एंगल पर होगा, ये कितने एंगल पर होगा, बात समझ रहे हो ना? तो मान लिया थीटा एंगल पर है, तो बोर्ड पे देखो, एक लाइट वेव, नहीं 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 नहीं, π/3 नहीं, वही मैं बता रहा हूं ना, ऐसे नहीं निकलने का भाई। ये सिमेट्रिक, ये मैंने बना दिया, ये सिमेट्रिक मैंने बना दिया, एक यहां पे एक यहां पे एक यहां पे, कि ऐसे ऐसे ये एंगल बराबर बराबर नहीं होंगे, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं, सुनो, इसकी एंगुलर पोजीशन ये थीटा एंगल बना रही है, तो एक तो लाइट वेव यहां से चलेगी, देखो ऐसे, समझ में आई बात? एक लाइट वेव ऐसे चलेगी, बनाना मत अभी, तो मैं इसे साफ कर रहा हूं, मैं इसे भी साफ कर रहा हूं दोबारा से। तो ये बना लिया मैंने, एक लाइट वेव यहां से चली, तो पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ, इसे मान लेते पॉइंट P, पाथ डिफरेंस एट P इज इक्वल टू S1P माइनस S2P, क्योंकि ये ज्यादा है। समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस d है,
ये वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू आर, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इसकी एंगुलर पोजीशन को मैं कितना मान लूं, थीटा मान लूं। सही है, तो दोनों में पाथ डिफरेंस देखो ध्यान से, ये इस पे परपेंडिकुलर यदि मैं डालता हूं तो ये S1 डैश लिख लूं इस पॉइंट को, तो जो S1P होगा वो होगा S1 डैश प्लस S1 डैश P माइनस S2P। बात समझ में आ रही है नहीं? S1P को मैंने S1 डैश प्लस S1 डैश P लिख लिया। अब बोर्ड पे देखो, S2P यानी ये वाला पाथ और S1 डैश P ये दोनों इक्वल हैं भाई ज्योमेट्रिकली, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा पाथ होगा बेटा यही होगा एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, बाकी ये दोनों तो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये डेल्टा एक्स, ये S1 डैश ये आएगा। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, थोड़ा कैलकुलेशन करने का तरीका भी आप सीख लो। मैं बड़ा चित्र बनाता हूं कि ऐसे करके ऐसे गया, ऐसे गया। अगर जो ये थीटा है तो ये एंगल भी अप्रोक्सीमेटली आपको थीटा लेना है, क्योंकि डी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये थीटा है, ये थीटा है, और अगर जो आपने परपेंडिकुलर डाला और ये डी है, तो डेल्टा एक्स इस वाले ट्राइंगल में कौन सा, S1 S2 S1 डैश, इन ट्राइंगल S2 S1 डैश साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो डेल्टा एक्स होगा बेटा डी कॉस थीटा। तो दिस इज S1 S डैश, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा होगा। इट इज द पाथ डिफरेंस एट दिस पॉइंट P, कि हमें नहीं पता यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है, लैम्डा है, मैंने तो कोई पॉइंट P मान लिया, इस पे कोई पॉइंट P मान लिया जो इससे एंगुलर पोजीशन थीटा पर है, तो उस पर पाथ डिफरेंस कितना आया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा आया। इसे कॉपी करो पहले आप, सही है ना। अब देखो मैंने तो कोई भी पॉइंट P मान लिया था इस वाले सर्किल पे एट एंगल थीटा, तो पाथ डिफरेंस आया निकल करके डी कॉस थीटा। अब फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, हां भाई फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 लैम्डा, ये तो पता ही है। डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, है ना, और लैम्डा और 0। तो जब डेल्टा एक्स यहां 0 होगा, देखो यहां पे एक मिनट सुनो, डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, है ना, और डी की जगह क्या लिख लूंगा मैं, डी की वैल्यू 3 लैम्डा दे रखी थी क्वेश्चन में, तो इसे 3 लैम्डा कॉस थीटा लिख लेता हूं, 3 लैम्डा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया भाई, 1, तो इससे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो एक एंगुलर पोजीशन तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ गई, कि यहां पर पोजीशन मैक्सिमा की होगी। दूसरा कैसे मिलेगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा से, डेल्टा एक्स की जगह रख दिया 2 लैम्डा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। दूसरी पोजीशन आएगी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 पर। तो जो सेकंड मैक्सिमा होगा यहां पे, है ना भाई, वो एंगल बनाएगा कॉस इनवर्स 2 लैम्डा/3। क्लियर है बात। इसी तरीके से ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स यहां पे क्या होगा, क्यू मान लेता हूं, यहां पे होगा लैम्डा, तो डेल्टा एक्स थीटा, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू लैम्डा फॉर दिस मैक्सिमा। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, यहां पे रखेंगे लैम्डा, और यहां क्या है, 3 लैम्डा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। तो एक पोजीशन हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/3, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, और यहां पर पाथ डिफरेंस है 0,
तो डेल्टा एक्स को रखेंगे 0। तो जब हम यहां 0 रखेंगे तो 3 लैम्डा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2। तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगुलर पोजीशन जो होंगी मैक्सिमा की, एक तो थीटा इज इक्वल टू 0, एक ये आएगा थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस इनवर्स 2/3, एक यहां पे आएगा कॉस इनवर्स 1/3, और यहां पे थीटा आएगा 90 डिग्री या पाई बाई 2। और इसी तरीके से यहां पर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, सबकी एंगुलर पोजीशन आप लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन। अरे ये जो पाथ डिफरेंस आया ये तो जनरल पॉइंट पे आया, किस, है ना? देखो पाथ डिफरेंस बोर्ड पे देखना एक बार, समझ लो, ये बार बार यही आएगा। मान लिया कोई पॉइंट P है और इसका एंगुलर पोजीशन यहां से थीटा है, यहां पे एक S1 सोर्स है, यहां पे एक S1 है और यहां पे S2 है। तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस आता है ये थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, D है, तो ये D साइन थीटा हो, D कॉस थीटा आ रहा है इस केस में। तो ये रहा पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स कितना आया, D कॉस थीटा। अब ये तो कोई भी पॉइंट P है, अब मेरे को ऐसा थीटा निकालना है कि यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है। यहां पे 3 लैम्डा था ना, यहां पे 5 लैम्डा बाई 2, यहां पे 3 लैम्डा बाई 2, और यहां पर आए लैम्डा बाई 2। तो वो वाली एंगुलर पोजीशन मेरे को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बताओ एंगुलर पोजीशन मिनिमा की? ये आएगा लैम्डा बाई 2। तो डेल्टा एक्स की जगह ये तो डी दे रखा है क्वेश्चन में, 3 लैम्डा कॉस थीटा, यहां पे रखेंगे 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा कॉस थीटा, इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/6, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/6। क्लियर है क्या बात? इंप्लाइज दैट 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, क्लियर है बात, इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी वैल्यू तो मेरे को 60 डिग्री पता है, तो 60 डिग्री पे आएगा दूसरा मिनिमा, समझे हो ना बात? और 3 लैम्डा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/6, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/6। ऐसे करके 3 मिनिमम की एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। बोर्ड पे देखो, यहां पर तो होगा मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, और ये भी मैक्सिमा, और ये भी मैक्सिमा। यहां पर होगा मिनिमा, कितनी पोजीशन पर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/6 पर। फिर 60 डिग्री पर आ रहा है नेक्स्ट मिनिमा यहां पे, और फिर इस पॉइंट पर आएगा कॉस इनवर्स 1/6 पर। मैं देता हूं बीच में बना करके देता हूं। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना ही इस चैप्टर का मोटिव है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑनलाइन की वजह से ना, मतलब आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा मुश्किल तो होगा लेकिन समझेंगे हम। जैसे कि बोर्ड पे देखो, ये है हमारा सर्किल, सही है बात। अब ये है, समझाता हूं मैं आपको, ये है S1P S2। मान लिया इनके पास जो डिस्टेंस d है और वो 2 लैम्डा है। तो देखो, यदि मैं किसी भी पॉइंट P को कंसीडर करूं तो एक वेव तो ऐसे जाएगी यूं करती हुई, एक वेव ऐसे जाएगी, तो क्या दोनों वेव में अलग अलग पाथ ट्रेवल करे? हां करे, तो पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस होगा इसमें कितना, S1P माइनस S2P। लेकिन हम ज्योमेट्री की हेल्प से, ये जो D है और ये इसकी रेडियस है R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, तो इस पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को मैंने क्या माना, यहां से इसे रेफरेंस मान करके ऐसे किसी एंगुलर पोजीशन पर कोई मैंने एंगल ले लिया थीटा, ऐसे करके, तो और ये बना दिया हमने,
समझ में आई बात? अब ये डी जो है बहुत छोटा है, तो आप क्या करोगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या लोगे, बराबर लोगे। तो ऐसे करके इस पे परपेंडिकुलर डाल लेना, ये S1 है, इसे S1 डैश मान लेना। समझ में आई बात? तो अब ये देखो, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब इस वाली वेव ने कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, भाई इसने तो S2P और S1P ये दोनों बराबर हैं, तो इसने जो पाथ ट्रेवल किया वो S1S डैश किया, तो मैं S1P को S1S डैश प्लस S1 डैश P माइनस S2P लिख देता हूं, और S1 डैश P यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस S2P दोनों बराबर हैं तो कट जाएगी, तो S1S डैश यही पाथ डिफरेंस होगा। और यदि ये D है, देखो इधर ये क्या है D, और ये एंगल मैंने थीटा माना था ये वाला, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये क्या है यहां पे परपेंडिकुलर, तो ये D है, तो D cos थीटा आ जाता है इस केस में। तो डेल्टा एक्स जो होगा ये D cos थीटा आ जाएगा, और मैंने यहां पे D को ले दिया 2 लैम्डा। सही है बात? तो ऐसे आपको करना है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इन अबव केस। आपको एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ही निकालनी है बस। वेरी गुड। अब देखो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, मतलब बहुत तेजी से समझ में इसलिए नहीं आ रहा, शायद आप पहली बार करो, आप देखा ही नहीं है, लेकिन हाँ जब आप कर लोगे ना तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी तो 3rd लेक्चर ही है मेरे ख्याल से, तो 2 4 5 लेक्चर देख लो, पढ़ लो, समझ में आएगा 100%। तो मैंने कोई भी पॉइंट P लिख दिया एट एंगल थीटा। अब ये कह रहा है कि आप ऐसा थीटा बताओ कि यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, क्योंकि यहां पे तो कितना होगा 2 लैम्डा, फिर यहां पे 3 लैम्डा बाय 2, यहां तो मिनिमम आएगा, फिर यहां लैम्डा, फिर यहां लैम्डा बाय 2, फिर यहां 0 हो जाएगा। तो मेरे को तो इसकी वैल्यू बतानी थी ना, है ना भाई। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में यहां से जाएंगे, अब आपका सॉल्यूशन तो लिखा गया जैसा लिखा जाना होगा, आप मुझे नहीं पता, लिख लो आप, लेकिन डेल्टा एक्स डी की जगह क्या लिखूं, 2 लैम्डा कॉस थीटा, है ना, फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स कितना कितना हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, और 0 हो सकता है। तो देख लो, चाहे आप डेल्टा एक्स यदि 2 लैम्डा रखोगे यहां पर, तो 2 लैम्डा इजिकल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा आ जाएगा 1, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री, यानी यहां पर आएगा एक मैक्सिमा। सही है, और डेल्टा एक्स रख लेंगे हम लैम्डा cos थीटा, इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 2 लैम्डा cos थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे करके मैक्सिमा की पोजीशन आ जाएगी। तो बोर्ड पे देखो कहां कहां पर मैक्सिमा मिलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे मैक्सिमा मिलेगा, और 90 डिग्री पे, है ना। और ये अब देख लो, अब तो एंगल आप लिख लो, देखो 270 डिग्री पे, और इधर भी 60 डिग्री होगा, तो ये आएगा 300 डिग्री पर, है ना, और ये 60 होगा तो 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, और ये 180 डिग्री पर, है ना भाई, और ये कितना होगा, इसके इधर ही मिलेगा जहां तक है 30, और 30 और घटा देंगे तो कितना आएगा 240 डिग्री पर, है ना, 160 प्लस 60 240 डिग्री पर। यहां पे मैक्सिमा, यहां मैक्सिमा, यहां मैक्सिमा, यहां मैक्सिमा, यहां पर भी मैक्सिमा, और यहां पर भी मैक्सिमा। तो इस एंगुलर पोजीशन पर 60 डिग्री पर इन सब एंगुलर पोजीशन पर मैक्सिमा मिलेगा,
यहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, यहां लैम्डा, यहां 0 है ना, यहां लैम्डा, यहां 2 लैम्डा, यहां लैम्डा, यहां 0, यहां लैम्डा, ऐसे करके आ जाएगा पाथ डिफरेंस। और ये पोजीशन मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा का मतलब क्या है कि दो सोर्स ऑफ लाइट है, दो बल्ब है, लेकिन बल्ब कोहेरेंट है ना, या मतलब ऐसे कह लो दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। जब लाइट यहां से और यहां पे चलेगी तो यहां इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी इस पॉइंट पर, समझे। तो इसी तरीके से मिनिमा के लिए भी आप निकाल सकते हो। अब तो कर लोगे, अब तो आवश्यकता नहीं है मुझे बार बार बताने की। मिनिमा के लिए आपको ऐसा ऐसा रखना पड़ेगा, सही है ना भाई। तो डेल्टा एक्स मिनिमा के लिए क्या क्या रखूंगा मैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2। एक पोजीशन एंगुलर पोजीशन ये आएगी, एक एंगुलर पोजीशन आएगी, वो थीटा इनवर्स करके आएगी, बस ये बात है। ये बेटा बात आपको बिल्कुल सही बात है। तो पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस, केवल ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ज्योमेट्री का मतलब जो पेंसिल से कॉपी पे बना करके पाथ में डिफरेंस आएगा, अब उसे हम कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। यह है पाथ डिफरेंस। क्लियर है क्या बात। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे सुनो, मैं रफ में लिख रहा हूं, रफ में मेरे को तो ये बताना है कि यहां पे S1 है, यहां पे S2 है। भाई इसके बीच में मान लिया इसके बीच में 10 लैम्डा है, और यहां पे पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस बताओ। तो ये D मान लिया मैंने, मान लिया D, और एक वेव यहां चली, एक वेव यहां चली, इसमें से S2P में से S1P घटा दो, कैलकुलेट करके डेल्टा एक्स आएगा। अब ये बात अलग है कि वो कंडीशन किसकी पूछ रहा है, कि यहां पर पॉइंट P पर क्या हो, मैक्सिमा हो, मिनिमा हो, तो इसके हिसाब से करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, जैसे मान लिया हमारे पास एक ये वॉल है, और यहां पर एक सोर्स है S1 और यहां पे सोर्स है S2, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, D। क्लियर है क्या बात। तो ये डिस्टेंस है L, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये वॉल है। तो जब इस पॉइंट P पर हम कंसीडर करेंगे, पॉइंट P पे कंसीडर करेंगे, तो बोर्ड पे देखो, एक वेव यहां से चलेगी ऐसे, एक वेव यहां से चलेगी ऐसे। नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर है क्या बात। तो यहां पे पाथ डिफरेंस तो आएगा। अब पाथ डिफरेंस आएगा तो पाथ डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। देखो पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो अब मेरे को ये बताना, बोर्ड पे देखना इधर, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है, और इसके बीच में 3 लैम्डा हमारा डिस्टेंस है, और ये है एक वॉल, ये है वॉल, और ये डिस्टेंस मान लिया D है या कुछ भी है। तो मेरे को ये बता सकते हो एक व्यक्ति इस वॉल पे इधर से इधर जा रहा है, ऐसे यूं जा रहा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना ऑब्जर्व करेगा। इन अबव एग्जांपल ऐसे लिख लो, चाहे आप कैसे भी, इन अबव एग्जांपल ये पर्सन हो गया, पर्सन, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम path difference observed along wall। एक वॉल के along कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम पाथ डिफरेंस ऑब्जर्व हो सकता है। पर्सन यहां पे आ रहा है, 3 लैम्डा तो मैक्सिमम होगा यहां पे। देखो जैसे इस पॉइंट P को कंसीडर करो, एक लाइट यहां से चली, एक लाइट यहां से चली, तो
पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा पाथ ये हुआ ना भाई, यही तो हुआ एक्स्ट्रा पाथ। क्लियर है बात? अच्छा, अगर जो मैं यहां पे देखो इस पॉइंट को कंसीडर करूं, चलो इस पॉइंट को कंसीडर करूं ऐसे करके और ऐसे करके, तो एक्स्ट्रा पाथ यही तो हुआ एक्स्ट्रा पाथ, पाथ डिफरेंस है ना। मैक्सिमम तो इस पॉइंट पर ही होगा देखो। हाँ, अरे इस पॉइंट में यदि यहां पे मैं कोई पॉइंट कंसीडर करूं तो ये लाइट यहां से आई, लाइट यहां से आई, तो पाथ डिफरेंस तो कुछ होगा, लेकिन मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कब होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 3 लैम्डा। और ये कोई पॉइंट कंसीडर कर लूं मैं, तो यहां से यहां पे गया, दोनों बराबर हैं, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 0। बात समझ में आ रही है नहीं? तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस तो यहां पे होगा। अब बोर्ड पे देखो, इधर देखो, ये पॉइंट यहां पे था, ऐसे गया, फिर पॉइंट ऐसे गया, फिर पॉइंट ऐसे गया, फिर पॉइंट ऐसे गया, तो ये ऊपर बढ़ता जाएगा। तो पाथ डिफरेंस पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और जब ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा तो पाथ डिफरेंस कितना हो रहा होगा? बोलो 0। नहीं आई बात समझ में? सौजन्या, मिनिमम वाला समझ में नहीं आया? अब मिनिमम वाला मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूं। अब मिनिमम वाला मैं एग्जांपल देके बताता हूं। हाँ, मिनिमम वाला मैं आपको सोचता हूं, आप अपने घर पे बैठे हो, सही है बात, और आपके बराबर में एक स्टूडेंट और बैठा है, कितनी दूरी पे? इतनी सी दूरी पे, सही है। अब आप अपने घर से, बेंगलोर में क्या चीज फेमस है बताओ, मतलब टावर कोई, एक ट्विन टिन टावर जो भी है, तो उस टावर से अपनी डिस्टेंस नापो और उस टावर से आपके बराबर वाले बच्चे की डिस्टेंस नापो, तो क्या दोनों बराबर होंगी? लगभग नहीं होंगी? दूर है तो बराबर होंगी, दूर का मतलब इनफाइनाइट पर। समझ में आई बात नहीं? तो ये दोनों, ये तो बहुत छोटी डिस्टेंस है, ये रही। तो जब इंफिनिटी से हम किसी टावर की डिस्टेंस नाप रहे हैं तो हमारे वाले की डिस्टेंस और उस बच्चे की डिस्टेंस लगभग बराबर है। समझ में आई ना बात? लेकिन जैसे वो टावर पास में आता जाएगा, ये टावर था, ये टावर ऐसे था, तो जब ये टावर यहां पर है तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा। दो बच्चे बैठे, एक, और जब इनफाइनाइट पे टावर चला जाएगा तो डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो जाएगा। और जब ये बैठे हो आप यहां बैठे हो और आपके बराबर में 1 मीटर पर ही यही दूसरा बच्चा बैठा है, और ये टावर है और ये टावर इधर से आ रहा है, तो यहां पे तो मैक्सिमम डिफरेंस हो गया दोनों में। लेकिन जब ये चला जाएगा बहुत दूर, जो आप टावर बता रहे हो, तो डिस्टेंस दोनों की लगभग बराबर ही होंगी। समझ में आ रही है बात नहीं? हाँ, जब यहां पे आता जाएगा, पास आता जाएगा, तो मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा पाथ डिफरेंस, और इंफिनिटी पे तो लगभग 0 होगा। अब अमेरिका से आप अपने फ्लैट की डिस्टेंस नाप लो, या आपके बराबर में दूसरा फ्लैट है उसकी डिस्टेंस नाप लो, तो वो तो बराबर ही होगी ना। नहीं आई बात समझ में? हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दो सोर्सेज होते हैं S1 S2,
इनके बीच की डिस्टेंस नैनोमीटर में होती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे करके, और ये डिस्टेंस तो मीटर में होती है। तो नैनोमीटर तो बहुत छोटा सा हो गया और ये डिस्टेंस तो मीटर में होती है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये डिस्टेंस तभी फ्रूटफुल है डिफरेंस जब वो पास में हो, और इंफिनिटी के लिए तो ये जीरो ही हो जाएगा लगभग। बात समझ में आ रही है नहीं? तो अब क्लियर है क्या पाथ डिफरेंस कैसे कैसे करना है अपने को, मैक्सिमम मिनिमम, है ना? तो ये है। तो ज्योमेट्री देख करके अपने को पता नहीं लग रहा होगा कि सर जीरो कैसे करें, ये तो जीरो कभी होने का भी नहीं है, क्योंकि भाई देखने से तो ये पता लग रहा है कि ये जीरो तो कभी होगा नहीं, लेकिन होगा। देखो यहां पे जब ये मैं यहां पे ये छोटा सा बना दूं, ये S1 और ये S2, तो इस लाइन पे देख लो आप, मैं आपको यहीं करके दिखा दूंगा जीरो ऐसे, ये ऐसे हुआ, ये फिर कम हुआ, ये डिफरेंस फिर कम हुआ, और ये डिफरेंस बिल्कुल ये ऐसे। देखो एक मिनट देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे है थीटा, मान लिया 30 डिग्री, फिर ऊपर बढ़ा, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, फिर ऊपर बढ़ा, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, फिर ऊपर बढ़ा 65 डिग्री, फिर ऊपर बढ़ा, कितना डिग्री हो गया 70 डिग्री। तो जब ये पॉइंट इंफिनिटी पे चला जाएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा बता सकते हो? ऐसे देखो मैं ऐसे सिखाता हूं, अभी ये पॉइंट ये था, फिर धीरे 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 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, धीरे, और ये बढ़ता जाएगा इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो इंफिनिटी पर ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो दोनों में पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। देख लो इस पेन को, पेन से ये रहा, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो दोनों के एंगल बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो दोनों में पाथ डिफरेंस कम होता जाएगा, और इंफिनिटी पे ये दोनों लाइन 90 डिग्री बनाएंगी और पाथ डिफरेंस हो जाएगा जीरो। लेकिन वो टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, नॉट एग्जैक्टली इंफिनिटी। तो जो इनफाइनाइट पे पाथ डिफरेंस जीरो होता है हम उसे कंसीडर नहीं करते। तो इनफाइनाइट पर कहां जाएंगे हम मिनिमा या मैक्सिमा ऑब्टेन करने? तो जो इनफाइनाइट वाला मैक्सिमा होता है जहां पाथ डिफरेंस जीरो होगा, पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो क्या मिलेगा हमें मैक्सिमा। तो हम उस मैक्सिमा को इंफिनिटी पे ऑब्टेन नहीं करते, तो उस मैक्सिमा को हम कंसीडर भी नहीं करते। बात समझ में आ रही है नहीं? तो जैसे ये है S1 S2, ये 3 लैम्डा, तो यहां पर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, फिर 2 लैम्डा होगा, फिर लैम्डा होगा, और इनफाइनाइट पे होगा जीरो। तो यहां पे मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा, मैक्सिमा, और यहां पे कितना मिलेगा मैक्सिमा, और यहां पे कितना मिलेगा मैक्सिमा, और इनफाइनाइट पर कहां पर मिलेगा जीरो। तो कितने मैक्सिमा मिलेंगे अगर जो ये 3 लैम्डा है, तो कितने मैक्सिमा मिलेंगे बेटा? 1, 2, 3, 4 और 5 मैक्सिमा मिलेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? और जीरो वालों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और जब पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा से 2 लैम्डा के बीच में कहीं पॉइंट 2.5 लैम्डा भी हो रहा होगा, और यहां पे 1.5 लैम्डा भी हो रहा होगा, और जीरो से पहले एक 0.5 लैम्डा भी हो रहा होगा, तो यहां क्या मिलेगा मिनीमा, 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 यहां भी 2.5 लैम्डा यानी कि 5/2 लैम्डा, मिनीमा, मिनीमा, और यहां भी कहां मिलेगा लैम्डा बाय 2 पर मिनीमा मिलेगा। तो कितने मैक्सिमा मिलेंगे 6 मैक्सिमा मिलेंगे, और मिनीमा मिलेंगे 5। ऐसे है, ठीक है बात। अब मैं पुराने सवाल पे आ जाता हूं।
देखो, जो वॉल वाला सवाल बता रहा था मैं, वॉल वाला, ये वॉल है, तो वॉल तो मैंने लाइन से बना दी, लेकिन मैं आपको 3D में समझाना चाहता हूं। ये वॉल है और इसके आगे इस वॉल पर, ये तो मिड पॉइंट हो गया, एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है। क्लियर है क्या बात? सॉरी, सोर्स ऐसे नहीं है, सोर्स S1 है और सोर्स S1 और S2 ऐसे है, कुछ भी मान लो, और इनके बीच में डिस्टेंस है D, और ये है कैपिटल D। यानी कि एक सोर्स यहां पे है, एक सोर्स यहां पे है, ऐसे S1 और S2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, और ये डिस्टेंस वॉल से है कैपिटल D। तो बोर्ड पे देखो, यहां पर मान लिया मैक्सिमम मिलता है, मान लिया यहां पर क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है ना भाई? तो इस पॉइंट पर मान लिया कोई पॉइंट P है, यहां से वेव चली, यहां से वेव चली, कहीं पर मैक्सिमम मिलेगा नहीं मिलेगा? कहीं पाथ डिफरेंस कुछ भी होगा, 3 लैम्डा 5 लैम्डा, चलो मान लिया आप इसमें 3 लैम्डा ले लो, तो यहां पे तो हो जाएगा 3 लैम्डा, तो यहां पे कहीं ना कहीं 2 लैम्डा हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब इसमें देखना, ऐसे, ये तो पॉइंट सोर्स है, लाइट केवल ऊपर की ओर थोड़ी ना जाएगी, तो यहां पे मिलेगा मैक्सिमा, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो इसके नीचे भी तो, बोर्ड पे देखना भाई, अरे इधर देखो बोर्ड पे आप, ऐसे करके यहां भी तो मैक्सिमा मिलेगा, इधर इधर मैक्सिमा है तो इधर भी मैक्सिमा है। ये बात समझ में आ रही है नहीं सौजन्या? समझ में आ रहा ना? अच्छा, तो वॉल तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दोनों पर है, तो इधर से जो लाइट चलेगी और इधर से लाइट चलेगी, तो इतनी डिस्टेंस पे यहां भी तो मैक्सिमम मिलेगा और इधर भी मैक्सिमम मिलेगा, नहीं मिलेगा? बोलो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पूरे सरकमफ्रेंस पे मैक्सिमम मिलेगा, तो यहां पर आपको ये सब इंटेंसिटी जो मिलेगी, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो सर्कुल होगी, है ना? तो वो सर्कुलर मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली एक रिंग मिलेगी आपको। वेरी गुड, समझ में आई बात? पूरे सर्किल, पूरे वॉल पर आप देखोगे तो यहां से लाइट जाएगी कोन के रूप में और यहां पे सर्किल मिलेगी। क्लियर है बात? इसी प्रकार से यहां पे तो 2 लैम्डा है, तो यहां पे क्या बनेगा, सर्कुलर मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी। फिर यहां पर भी लैम्डा होगा, तो एक सर्कुलर इंटेंसिटी यहां पर भी बनेगी पूरी वॉल पर। तो आपको क्या दिखाई देगा, यदि आप एक सोर्स S1 S2 यहां रखते हो, तो दीवार पे पता है आपको क्या दिखाई देगा? दीवार पे आपको, अच्छा यहां पे तो 3 लैम्डा है, यहां पर 5/2 लैम्डा भी तो मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, डार्क, यहां पे मिलेगा ब्राइट, यहां पे ब्राइट, यहां डार्क, यहां ब्राइट, यहां डार्क, यहां ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे करके। तो ब्राइट डार्क का मतलब ये होता है कि इस वाले पर्टिकुलर केस में आपको वॉल पर, वॉल पर सर्कुलर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेंगी आपको। समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात नहीं सौजन्या? तो ऐसी अब कुछ भी बना के लिख लो, ये वॉल है, इन दिस केस, इन दिस केस on in this case circular bright circular concentric bright and dark फ्रिंज बोलते हैं इसे, फ्रिंज पैटर्न बताऊंगा अभी, फ्रिंज, इन्हीं को फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं, फ्रिंज पैटर्न विल ऑब्टेन, ऐसे करके फ्रिंज पैटर्न विल। अरेंजमेंट ऐसा आएगा जहां पर फ्रिंजेस हाइपरबोलिक मिलेंगी, इस तरीके से है, ठीक है? तो अभी तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये S1 है, ये S2 है और ये D है, और ये वॉल है,
अब वॉल को तो मैंने एक लाइन से दिखाया है और ये कैपिटल डी है और ये कोई पॉइंट पी है, समझ में आ रही है बात? तो फाइंड द, और ये डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से डिस्टेंस y है, फाइंड द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P on the wall present on the wall as shown in above figure। ये क्वेश्चन है, एक सोर्स ऑफ लाइट ये है, एक सोर्स ऑफ लाइट ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस कैपिटल डी और ये y है, तो दोनों के बीच में आपको पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन, कैसे करेंगे बोर्ड पे देखो, हमें यह पाथ डिफरेंस निकालना है। आपको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का ही काम है इस चैप्टर में। बस एक तो पाथ लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, बात समझ में आ रही है नहीं? तो जो डेल्टा एक्स होगा पाथ डिफरेंस है ना, इसमें y भी गिवन है, तो ये होगा S1 डेल्टा एक्स S1p माइनस S2p। हो सकता है इसे S1 S2 भी बोल दे, इसे S1 इसे S2 बोल दे, तो S2p माइनस S1p लिख देना। अब ये बताओ S2p की वैल्यू कितनी है? अरे S2p यही तो है, ये d है ये y है, रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आएगा, और ये आएगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और S1p कितना आएगा भाई, रूट ओवर डी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने इसमें, सही है? तो S1p आएगा रूट ओवर डी प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस S2p आएगा रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पाथ डिफरेंस आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, है ना? लेकिन ये गलत तरीका है, इसे मैं थोड़ा सा सुधारूंगा। रुक जाओ एक मिनट, ऐसे भी करेंगे बाद में, लेकिन पहले ये तो बोर्ड में करते हैं हम, बोर्ड में तो खैर आता भी नहीं है। इसे थोड़ा सा सुधारो आप, इसे ऐसे नहीं करेंगे, ये तो लेंथी बैठ जाएगा। आप इस पे परपेंडिकुलर डालना, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी लगभग क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, है ना? थीटा स्मॉल है, डी वेरी वेरी स्मॉल है, तो थीटा थीटा बराबर होगा, ये हो गया डी। तो इसे S1 डैश मिलना, तो S1p को क्या लिखेंगे, S1p को S1 डैश प्लस S1 डैश p माइनस S2p, लेकिन इसे ऐसे लिखा ना, ऐसे करके, लेकिन S1 डैश p और S2p दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे, तो S1 डैश यानी कि ये d, और cos थीटा में इसमें लगा दूंगा, ये आएगा पाथ डिफरेंस। ये होता है पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा, ज्योमेट्रिकली आंखों से देखकर, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है आंखों से देख के जो पाथ डिफरेंस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, और डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, S1 डैश इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। दिस इज द पाथ डिफरेंस। कितना आया, डी कॉस थीटा आया। क्लियर है क्या बात? ये थीटा एंगल ये लगभग बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एंगल कैसे बराबर है, तो उसका कारण मैं बता देता हूं। फिर से मैं वही एग्जांपल लूंगा कि आप बैठे हो यहां पर और आपके बराबर में कोई आपका फ्रेंड बैठा यहां पर, और जो टावर का नाम लिया वो टावर है यहां पर, समझे? तो आप इस लाइन को मिला लो और इस लाइन को मिला लो, तो दोनों के एंगल लगभग बराबर ही होंगे। आ रही है बात समझ में? ये देखो नहीं सर ये एंगल बराबर कैसे हैं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस जो d है वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D है। इसलिए हम जो दोनों सोर्स होते हैं, कोहेरेंट सोर्स, जब हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। मैंने आपको बता दिया ये एंगल दोनों लगभग बराबर ही होंगे। क्लियर है क्या बात सौजन्या? ऐसे करके है। अब इसमें देखो ये tan थीटा, अगर जो मैं इसमें tan थीटा लगाऊं
तो ये y अपॉन डी आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो टेन थीटा ये है, तो कॉस थीटा कितना होगा? अरे टेन थीटा y अपॉन डी और रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो कॉस थीटा हो जाएगा डी अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी कैपिटल डी अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना? ये आ जाएगा आपका पाथ डिफरेंस। सही है भाई बात? इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। डेल्टा एक्स इजिकल टू डी डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अब इसमें से डी स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लूं तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, डी कॉमन लेके वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 बनेगा ना। इसमें से डी कॉमन ले लिया तो ये कट जाएगा डी, और ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। 1 प्लस एन एक्स लगा देंगे एक्सपेंशन, और ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। सो इट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव। दूसरा तरीका, जो लंबा तरीका जो मैं अपना रहा था, वो कैसे करेंगे? रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आएगा रूट डी प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो डेल्टा एक्स आएगा वो रूट डी प्लस स्मॉल डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भी आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा, वो आप देख लेना, है ना? इस तरीके से कैसे करते हैं, डी कॉमन लेकर के बना लेना, इसमें डी बहुत छोटा है ना, कुछ इस तरीके से ही आएगा, कैलकुलेशन करके कर लेते हैं। लेकिन अपन ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे एंगल वेंगल लेकर के, थोड़ा सा